प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। इसको एक ट्रांसवर्सल रेखा ई एफ जो मेरा दिया हुआ है, यानी तिर्यक छेदी रेखा ई एफ, इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। ये हमने पहले ही क्लास में ज्योमेट्री का पहला क्लास में ये हमको कंसेप्ट पढ़े थे। तो इसको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। देखिए मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें एंगल निकालना है। यदि नहीं भी हमें याद रहेगा कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल होता है, कौन इंटीरियर एंगल होता है, तो भी हम इसको क्वेश्चन बना देंगे। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, यानी यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा। ये दोनों अंदर वाला जो एक तरफ रहता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 45 180 में से 45 घटा देंगे तो कितना चला जाएगा, 180 45 40 135 आ जाएगा। x का मान 135 आ जाएगा, y का मान भी 135 आ जाएगा। देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम x को निकालने के लिए देखते हैं। x इक्वल टू, देखिए दोनों तरफ का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 180 में से 45 डिग्री को घटाएंगे, 40 घटाएंगे तो 140 और 5 और घटाएंगे तो 135 डिग्री। देखिए मेरा x का मान आ गया। x y z तीनों मान निकालना है। तो x का मान यहाँ से हम लोग निकाल दिए 135 डिग्री। y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो देखिए एक लाइन दिया हुआ है 180 डिग्री का होता है। इसको जब कोई एक रेखा उसका एंगल बनाएगा, यह 45 डिग्री का बना रहा है, तो बाकी क्या बनेगा, 180 डिग्री में से ही बनेगा। तो 180 डिग्री में से घटा देंगे तो इसको भी 180 माइनस 45 डिग्री कर देंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। अब निकालना है जेड का, तो जेड का यहाँ से क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। यदि भाई और भी तरीका है, ये देखिए लाइन के ऊपर का एंगल, लाइन का ऊपर का एंगल, ये 45 डिग्री। अब ये देखिए एक लाइन दिया हुआ रहेगा, इसको काट रहा है तो ये 45 डिग्री है, तो बाकी क्या बचेगा मेरा, 180 में से 45 घटा देंगे। देखिए वही चीज़ तो यहाँ पर किए हैं, 135 डिग्री आ गया है। ये 135 है, ये 45 है, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से 45 को घटा देंगे। देखो यहाँ भी हमने वही किया है, 180 में से 45 को घटा दिए हैं, मेरा 135 डिग्री y का भी आ गया है। तो हम लोग जिस तरीक़ा से चाहें उस तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरा निकल गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी है और एफ बी है, ये एफ पी ये भी पैरेलल मेरा दिया हुआ है। एंगल ई एफ पी को समद्विभाजित करती है। एंगल ई एफ पी को समद्विभाजित करती है। एफ पी जो है, एफ पी, ये जो एंगल है एफ पी, इसको क्या करता है, ई एफ पी को समद्विभाजित करता है। ई एफ पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। यदि एंगल सी जी एच ये मेरा 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ई एफ पी का मान निकालना है। ई एफ पी का मान निकालना है, यानी एक तरह से कहें तो ये एंगल निकालना है, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर दे देते हैं एक्स का मान निकालना है, ये एंगल निकालना है।
किस तरह से निकलेगा, देखिए ये 150 डिग्री दिया हुआ, तो इसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी मेरा 150 डिग्री हो जाएगा। ये लाइन का ऊपर का एंगल 150 डिग्री आ गया, तो ये लाइन का ऊपर का 150 डिग्री टोटल आ जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 150 डिग्री, ये तो मेरा 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ई एफ पी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 75 डिग्री। ये देखिए आ गया मेरा आंसर। देखिए ये 150 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला भी 150, किससे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ये देखो 150 डिग्री। अब ये मेरा लाइन के ऊपर 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी तो मेरा लाइन के ऊपर वाला भी कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अब ऊपर वाला निकल गया 150 डिग्री, अब वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या था, 2 बराबर भागों में बांट देता है। 150 का आधा कितना चला जाएगा, 75 डिग्री मेरा आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड एंगल BOC निकालना है, यानी यहाँ से ये एंगल आना है, OC आना है, यानी ये टोटल ये निकालना है, ये टोटल निकालना है हमको। यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, यानी x और y, यानी कि x प्लस y का मान निकालना है, ये निकालना है। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमने अभी पढ़ा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री आ जाएगा। ये 31 डिग्री है, तो ये भी मेरा 31 डिग्री आ जाएगा। अब x का वैल्यू किसी भी तरह निकालना है। देखिए किस तरह से निकलेगा, 2 तरीका से निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है या ऊपर वाले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जिस तरीका से निकालना चाहते हैं उस तरीका से निकालिए। देखिए 31 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। x इज इक्वल टू निकाल देंगे 180 डिग्री माइनस कितना चला जाएगा, 71 डिग्री घट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 109 डिग्री आ गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 109 डिग्री आ गया। अब ये टोटल निकाल देना है, यानी x प्लस वाई कहिए या एंगल BOC कहिए, दोनों को ऐड कर देंगे। 109 डिग्री प्लस में 40 डिग्री इज इक्वल टू 149 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए यहाँ से निकाल देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल BOC 109 डिग्री, अब प्लस में ये कितना आ गया, 40 डिग्री, यानी कितना आ गया, 149 डिग्री, 149 डिग्री। देखिए आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो 109 डिग्री ही आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 71 आ जाएगा, 180 को घटा देंगे तो कितना चला जाएगा, 109 डिग्री। ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से मेरा सामने आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन ये स्वास्तिक का वाला है। क्या करें, AB पैरेलल GH, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल DE, ये भी मेरा पैरेलल दिया हुआ है, ये मेरा DE भी पैरेलल है। और GF ये पैरेलल है BD, ये भी पैरेलल है, एंड HI ये भी पैरेलल है। FGC ये मेरा 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो CHI यानी यहाँ x मान लेते हैं, ये निकालना है, पैरेलल है, सब एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। यहाँ से इसको बनाने का कई तरीका है, इसको मिला दिया। अब चूँकि ये दोनों एंगल यहाँ पर कितना जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
ये इसका वर्टेक्स अपोजिट एंगल आ जाएगा, तो ये तो 100 डिग्री आ जाएगा। देखिए 100 डिग्री। अब ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ 100 डिग्री आ गया तो कितना बचेगा, x = 80 डिग्री। ये मेरा आंसर है। इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तरीका तो कई है। ये देखिए मान लेते ये पूरा एक लाइन दिया जो कि 180 डिग्री का होता है। ये लाइन का नीचे का एंगल है, तो ये भी लाइन के नीचे का एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों का सम यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180। अब यहाँ से भी आ गया, या इसको भी मिला देंगे। ये दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, 80 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। और ये दोनों का सम कितना, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पर ये दे दिया है कितना, 100 डिग्री। तो बाकी जो बचेगा मेरा कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। देखिए 80 डिग्री। किसी भी तरीका से हम लोग बनाएंगे आंसर यही आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन बताए 6 नंबर पर क्या करें, m पैरेलल n पैरेलल p। तो a का मान क्या करें, m पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, n भी पैरेलल लाइन मेरा दिया हुआ, यहाँ से p भी मेरा पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो a का मान यहाँ का मान निकालना है, यानी इसको x हम दे सकते हैं, नहीं ये x डिग्री का मान निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा, पैरेलल दिया हुआ तो यहाँ से डॉट 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 से हम लोग मिला सकते हैं डायरेक्ट। इसको भी यहाँ से मिला सकते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। ये देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है, ये लाइन का इधर से भी डॉट 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 दे दिया है। अब इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये तो 55 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ का एंगल कितना चला जाएगा, कितना आएगा, 125 डिग्री आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसको जब कोई काटेगा, यहाँ का ये 55 डिग्री दिया हुआ, तो दोनों का सम कितना होता है, 180। 180 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 125 डिग्री। 125 डिग्री ये मेरा आ गया। देखिए ये लाइन का तो मेरा नीचे वाला आ गया, जिस तरह से कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो ये टोटल मेरा कितना चला जाएगा, ये लाइन का नीचे है, तो ये भी तो लाइन के नीचे का ही एंगल बनाएगा ना, 125 या ऊपर वाला को मान लेते हैं ये मेरा 55 डिग्री है, वर्टेक्स अपोजिट से ये 55 डिग्री है, ये लाइन का ऊपर है, तो ये भी लाइन का ऊपर मेरा टोटल कितना चला जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। 55 में ये मेरा 30 दिया हुआ है, 55 में ये मेरा 30 दिया हुआ है, तो बाकी मेरा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये मेरा 25 डिग्री आ गया। अब देखिए ये मेरा 25 डिग्री दिया हुआ है, ये 25 डिग्री दिया हो, तो ये भी तो मेरा 25 डिग्री ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं, वर्टेक्स अपोजिट एंगल से इस लाइन का ए से जो आ रहा है, ये इसका यहाँ से इसका आ रहा है, ये 25 डिग्री आ जाएगा। बाकी का 180 में से 25 को हम लोग हटाएंगे तो कितना चला जाएगा, 180 में से 25 घटाएंगे, 20 घटाएंगे 60, 155 आ जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 155 डिग्री। अभी देखिए लाइन के नीचे है, ये भी तो मेरा x जो दिया हुआ है लाइन के नीचे ही दिया हुआ है, तो यही मान तो यहाँ पर चला जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 155 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से इसको समझिए, इस तरह से आगे चाहे जिस तरीका से हम लोग बनाएंगे आंसर हमेशा 155 डिग्री ही आएगा। देखिए ये मेरा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, देखिए ये भी मेरा पैरेलल लाइन, इसको ड्रॉ कर दिया, आगे तक बढ़ा दिए, इसको भी हम लोग आगे तक बढ़ा दिए ताकि हम लोग को समझ में आ सके। हमने इसका थ्योरी में पढ़ा है, ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। या नीचे वाले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये तो मेरा 25 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन का ऊपर है, अब इसमें इस लाइन में देखेंगे बीच, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से भी हम लोग मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग मान, ठीक है। ये मेरा 25 दिया हुआ है, दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 25 को घटाएंगे तो 155 आएगा। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये 7 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस, यानी ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, एंड एस आर, ये दोनों साइड ये साइड इक्वल है, एंड क्यू पी एस, क्यू पी एस ये मेरा 40 डिग्री दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, यानी टोटल एंगल निकालना है। देखिए कंसेप्ट होता है, यदि साइड इक्वल दोनों का दिया हुआ है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, यदि दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में 40 डिग्री ये दिया हुआ, बचा मेरा कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री में 70 डिग्री दोनों बांट लेगा, क्योंकि दोनों साइड मेरा क्या है, इक्वल दिया हुआ है। ये देखिए अब ये तो 70 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है, इस पर ये 70 डिग्री दे दिया तो इधर 110 डिग्री बना देगा। बचा कितना 70 डिग्री, यहाँ भी बच जाएगा। ये साइड और ये साइड, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, दोनों क्या होगा हमेशा आपस में बराबर होगा। 70 में कितना कितना दे देगा 35, ये मेरा 35 हो जाएगा, ये भी मेरा 35 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 35 डिग्री आ गया मेरा, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा 75 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये 40 डिग्री मेरा दिया हुआ है, साइड मेरा दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब अपोजिट साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल ही होता है। ये 40 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में एंगल यहाँ पर तो दिया है 40 डिग्री, बचा कितना 140, दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, यानी 70 डिग्री दोनों आपस में बांट लेगा। अब देखिए ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बना रहा है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये मेरा 70 डिग्री बना रहा था, बाकी का बचेगा कितना 110 डिग्री, तो 110 डिग्री यहाँ पर निकाल दिए। अब देखिए ये साइड दिया हुआ जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या हो गए इक्वल हो गए। 110 डिग्री मेरा निकल गया, इसका एंगल यहाँ आ जाएगा और इसका एंगल यहाँ आर के पास आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल होगा। 110 डिग्री यहाँ दिया हो, दोनों मिला के 70 डिग्री, 70 डिग्री में 35 दोनों बांट लेगा। अब ये टोटल एंगल पूछा, तो टोटल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों एंगल को जोड़ देना। 40 और 35 कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करें, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आउटसाइड द स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ई सी। बी ई सी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। ये तो ट्रायंगल बन गया है रेक्टेंगल, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके स्क्वायर मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। सी डी ई स्क्वायर एंड सी डी डी ई ऊपर में ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं सी डी ई। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आउटसाइड द स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू बी ई सी। बी ई सी पूछ रहा है, यानी यहाँ से इसको हमको मिलाना पड़ेगा, यहाँ पर ये बी ई सी पूछ रहा है। बी ई
सी पूछ रहा है ये एंगल। ये साइड तो मेरा ए दिया हुआ है, ये भी मेरा साइड ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों एक साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा, यहाँ से ए भी ए हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों साइड यदि इक्वल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से टोटल 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री का दिया हुआ है, हमको ये निकालना है इस तरह से। देखिए ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, फिगर थोड़ा सा साफ बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये मान लेते स्क्वायर मेरा है, इस तरह से। ये तो 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। यही यहाँ पर 150 डिग्री आ जाएगा। देखिए 150 डिग्री आ गया। अच्छा ये साइड मेरा ए दिया हुआ है, यहाँ से ये भी साइड मेरा बी सी ए दिया हुआ, बी सी भी ए और सी ई भी ए दिया हुआ, तो इसके अपोजिट यानी दो साइड मेरा इक्वल दिया हुआ, तो उसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये तो मेरा 150 डिग्री दिया हुआ है, तो 50 डिग्री जब दिया हुआ तो बाकी का 30 में दोनों आपस में बांट लेगा, यानी ये 15 डिग्री आएगा, तो ये भी मेरा 15 डिग्री आएगा। मेरा निकालना है बी ई सी, निकालना है बी ई सी, यानी ये मेरा 15 डिग्री आ गया। देखिए एक बार आप देखिए, ये तो मेरा 150 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ ई दिया हुआ है, तीनों साइड इसका इक्वल होता है, स्क्वायर का चारों साइड भी इक्वल होता है। ये टोटल मेरा 150 डिग्री है। यहाँ से बी ई सी निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल इस तरह से निकालना है। ये तो मेरा 60 डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री 150 डिग्री। देखिए ये मेरा साइड एक ए दिया हुआ, ये भी मेरा साइड ए दिया हुआ, यानी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, दोनों हमेशा समान होगा। तो 150 डिग्री जब यहाँ पर दे दिया है तो बचा कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री में दोनों एंगल बांट लेगा, कितना कितना 15 डिग्री, यानी ये आ गया 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री आ गया, तो बी ई सी बराबर मेरा कितना आ गया, एंगल बी ई सी इक्वल टू 15 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ए डी इक्वल टू सी डी is equal to BC and angle BCE is equal to 96 degree. How much is the value of angle DBC? एंगल DBC ये एंगल निकालना है। ये एंगल ये मेरा 96 डिग्री दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू सी डी कर रहा है, AD इज इक्वल टू सी डी, यानी ये साइड जो दिया हुआ इस साइड के इक्वल है। सी डी ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी, बी सी भी मेरा इक्वल है सी डी के इक्वल, ये एंगल साइड। अब देखिए साइड यदि इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए जैसे इस ट्रायंगल में चलते हैं, सी ए डी में चलते हैं, ये साइड ए डी है और ये साइड सी डी दिया हुआ है, दोनों साइड मेरा क्या है, इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी, इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके सामने ये एंगल ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा मेरा दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी अल्फ़ा ही होगा। तभी ये दोनों, यदि दोनों साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा होता है। अब इस दोनों का एक एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे, ये अल्फ़ा जोड़ देंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ये मेरा
2 अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए 2 अल्फ़ा आ गया। अब चूँकि देखिए इसमें भी क्या कर रहा है कि CD जो है BC के बराबर दिया हुआ है, CD BC के बराबर है, यानी इसके सामने का ये एंगल, तो इसके सामने का ये साइड, एंगल के सामने का साइड दोनों क्या होगा, इक्वल हो, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा ही हो जाएगा। ये मेरा अल्फ़ा दिया हुआ है। यहाँ से देखिए अब ट्रायंगल CAB में चलते हैं, CAB में चलते हैं। ये देखिए ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फ़ा और एक A अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 96 डिग्री दिया हुआ है। 3 अल्फ़ा इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, 96 डिग्री दिया हुआ है। 3 से काट देंगे तो ये मेरा 32 मरतबे कट जाएगा, यानी अल्फ़ा बराबर 32 डिग्री। मेरा एंगल क्या निकालना है, एंगल DBC इज इक्वल टू DBC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 अल्फ़ा दिया हुआ है, यानी 2 गुने अल्फ़ा का मान कितना आया है, 32 डिग्री आया है। गुना कर देंगे 32 दूना 64 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए इसको एक बार और समझते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल CAD में चलते हैं, CAD में चलते हैं। इसमें क्या देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या कि यदि साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा, जो इक्वल साइड होगा उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ये साइड मेरा इक्वल दिया CD, तो CD किसके सामने कौन सा एंगल है, A एंगल है, तो ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फ़ा है, कुछ भी मान लेते हैं अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो गया। और 2 साइड मेरा इक्वल दिया हुआ है, तो ये मेरा AD किस एंगल के सामने है, तो ये C के सामने है, तो ये मेरा C भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। अब एक होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। बाह्य कोण जो होता है ये दोनों कोणों का योगफल होता है, तो ये एंगल है, ये एंगल दोनों अल्फ़ा ही है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये मेरा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए 2 अल्फ़ा हो गया। अब ट्रायंगल CDB में चलते हैं, ट्रायंगल CBD में चलते हैं। इसमें भी 2 साइड इक्वल दिया हुआ है, तो उसके सामने वाला एंगल भी दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। देखिए इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यदि ये 2 अल्फ़ा आ गया तो ये भी मेरा 2 अल्फ़ा आ जाएगा, आ गया। अब बड़े वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 96, तो एक्सटीरियर एंगल किसका दो योगफल होता है, A और B का योगफल होता है, तो ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा 2 अल्फ़ा है, दोनों को जोड़ देंगे 3 अल्फ़ा आ जाएगा। 3 अल्फ़ा 96 डिग्री के बराबर आ गया। अल्फ़ा का मान यहाँ से निकाल देंगे, 32 से कट जाएगा, 32 डिग्री आ गया। हमको 2 अल्फ़ा का मान निकालना है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा 64 डिग्री आ गया। देखिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा, इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल BAD 90 डिग्री, फाइंड एंगल ADE निकालना है। ठीक है, ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC ट्रायंगल बना ली। AB बराबर AC है, AB बराबर AC, यानी ये इक्वल है BAD। मान लेते हैं कि D यहाँ पर है, ADE यहाँ से यहाँ BAD, यहाँ पर D है, तो ADE एंगल निकालना है। देखिए BAD ये टोटल मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, टोटल मेरा 90 डिग्री दिया, एंगल B मेरा 80 डिग्री दिया हुआ है।
तो 9, 8, 17 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए टोटल मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, देखिए एंगल बी मेरा 80 डिग्री दिया हुआ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ। तो एंगल सी बराबर तो मेरा 9, 8, 17 यानी 10 डिग्री आ गया, यहाँ से 10 डिग्री आ गया। देखिए किसी भी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे आंसर एक ही आएगा, हमको बाहर वाला निकालना है। तो बाहर वाला में बताएं कि एक लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पर ये मेरा दे दिया कि 10 डिग्री का एंगल बना रहा, बाकी मेरा कितना बना रहा है इधर। तो 180 में से हम लोग 10 डिग्री घटा देंगे तो 170 डिग्री आ जाएगा, यानी ये देखिए 170 डिग्री आ गया। यानी एंगल ADE इज इक्वल टू 180 में से हम लोग 10 घटा देंगे तो 170 डिग्री आ गया। ये तो मेरा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड मेथड देखिए जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी तरीका से। ये 90 डिग्री दिया हुआ, ये 80 डिग्री दिया हुआ, ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट बन जाएगा एंगल ADE इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस में ये 90 डिग्री, यानी एंगल ADE इज इक्वल टू 109, 8, 17, ठीक है 170 डिग्री। देखिए आ गया 9, 8, 17 170 डिग्री। किसी भी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे आंसर तो मेरा 170 डिग्री ही आएगा। एक तरीका और है, ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, 80 डिग्री है, इसके सामने वाला तो इसके सामने वाला भी 80 डिग्री आ जाएगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 80 कितना हो गया 160, तो बचा कितना 20 डिग्री, तो ये मेरा 20 डिग्री हो जाएगा। टोटल मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी बचा कितना ये 70 डिग्री आ गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं। अब देखिए यहाँ वाला एंगल निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल से, ये कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, तो 100 डिग्री आ जाएगा। देखिए या स्ट्रेट लाइन वाला से भी निकाल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन टोटल 180 का बना रहा है, यहाँ पर 80 बना रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 180 में 80 घटाएंगे तो 100। अब देखिए ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे, तो यहाँ से भी मेरा 170 डिग्री ही आ रहा है। एक तरीका और है, ये दोनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज के तीनों साइड का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 70 डिग्री या 100 डिग्री 170, बचा कितना 10 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा 10 डिग्री आ गया। अब यहाँ से 180 में से 10 घटा देंगे तो 170 डिग्री आएगा, यानी किसी भी तरीके से हम लोग बनाएंगे 170 डिग्री ही आएगा। अब चाहे जिस तरीका से आप लोग बनाइए। देखिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करें, यदि I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो और एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल BIC कितना होगा। देखिए ये मेरा ट्रायंगल बन गया ABC, और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ABC अंतः केंद्र यानी इन सेंटर बन रहा, एंगल A 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री ये दिया हुआ है। BIC यानी इसका मतलब B से जाएगा I के पास, यहाँ से जाएगा C के पास, मेरा ये एंगल निकालना है। तो हमने पढ़ा है क्या होगा 90 डिग्री में ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी एंगल BIC इज इक्वल टू हमने पढ़ाए थे कि 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। ये क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है, यानी कि निकाल देंगे 90 डिग्री प्लस 60/2, 2 से काट देंगे 30 मरतबे जोड़ देंगे तो 120 डिग्री, यानी ये कितना आ गया मेरा 120 डिग्री आ गया। देखिए सिंपल है, इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करा, त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि एंगल BAC 80 डिग्री हो तो BPC कितना होगा। बाह्य द्विभाजक का कंसेप्ट देखिए क्या होता है। ये एंगल ABC है मेरा दिया हुआ,
ABC, यह है BAC, तो मेरा यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एंगल बी तथा एंगल सी के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। यहाँ से ये एंगल हो गया, ये आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा, इस पर ये P पर मिलता है। तो यही P यानी x डिग्री का ये मान पूछ रहा है। ये एंगल बाइसेक्टर है, द्विभाजक, बाह्य द्विभाजक का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, ये P का मान निकालना है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एंगल BPC इजिकल टू 90 डिग्री माइनस, इस सामने किसका बन रहा है, A का बन रहा है, तो एंगल A/2। यदि कल को फिगर घुमा देगा इस तरह से, इस तरह से ये घुमा देगा, यहाँ से ये दे देगा, इस तरह से दे देगा, ये इस तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पर दे देगा XYZ, ये एंगल मेरा दिया हुआ है, ये एंगल मेरा निकालना है XYZ। यहाँ पर कुछ मान लेते हैं M, हमको किसका निकालना है, एंगल YMZ का निकालना है। तो देखिए कि किसके सामने बन रहा है, X के सामने बन रहा है। तो 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, एंगल X को घटा देंगे आधा करके, एंगल X/2 और 90 डिग्री माइनस एंगल X/2 कर देते हैं। यानी जिसके सामने ये बनेगा उसी में से उसका आधा करके 90 डिग्री में से घटा देते हैं। तो देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस में 80/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 40 मरतबा, 90 में से 40 घटेगा तो ये 50 डिग्री आ गया। देखिए 50 डिग्री मेरा ये आंसर हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।